Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... क्या आप अगले पेचेक का इंतजार करते करते थक गए हैं, दिन गिनते गिनते परेशान हो गए हैं कि कब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और आप जिंदगी चला पाएंगे? मैं समझता हूं, लाखों लोग पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी में फंसे हुए हैं। हमेशा पैसों की टेंशन, कोई सेविंग्स नहीं, कोई प्लान नहीं। ऐसा लगता है जैसे आप ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, पूरी जोर लगा रहे हैं, लेकिन जगह पर ही खड़े हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। चलो विक्रम के बारे में बात करते हैं। 30 साल का, मुंबई में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हर महीने कैलेंडर देखता रहता था, डायरेक्ट डिपॉजिट का इंतजार। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी तनख्वाह गायब, जैसे पानी में नमक। किराया बिल, राशन, वो EMIs, क्रेडिट कार्ड का बकाया, सब मिलके बहुत जल्दी खत्म। महीने के 15 तारीख तक दोस्तों से उधार मांग रहा था या क्रेडिट कार्ड पे और चढ़ा रहा था। ये एक चक्रव्यूह है और इससे निकलना बहुत मुश्किल। विक्रम पैसों के मामले में लापरवाह नहीं था। उसकी नौकरी अच्छी थी, वो मेहनत करता था और फिजूल खर्ची भी नहीं करता था। लेकिन वो कितना भी कमा ले, उसे हमेशा कम ही लगता था। एक दिन विक्रम को एक पॉडकास्ट मिला जिसका शीर्षक था "You don't have a money problem, you have a management problem." बस यही लाइन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे एहसास हुआ कि समस्या उसकी तनख्वाह नहीं थी, बल्कि उसे कैसे मैनेज करना है वो थी। विक्रम ने अपने खर्चे सामने से देखने का फैसला किया। एक महीने तक उसने हर खर्चा नोट किया। वो RS 20 वाली चाय नोट कर ली, RS 300 का उबर राइड लिखा, सब्सक्रिप्शंस, फूड डिलीवरीज, सब कुछ लिखा। आंखें खुल गई। विक्रम को RS 9000 के फालतू खर्चे पता चले। अपने खर्चे समझने के लिए हर रुपये का हिसाब रखो, अपने आप को जवाबदेह बनाओ और पैसे कहाँ जा रहे हैं ये पता करो। आज से ही शुरू करो, तुम भी हैरान हो जाओगे। अब विक्रम को पता चल गया था कि वो पैसे कहां खर्च कर रहा है। अब बारी थी कंट्रोल लेने की। उसे एक प्लान चाहिए था, पैसों के लिए एक रोड मैप। उसने जीरो बेस्ड बजट बनाने का सोचा, मतलब हर रुपये का काम फिक्स करना। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सेविंग्स, सबका हिसाब। जीरो बेस्ड बजट आपको सोच समझकर खर्च करने पर मजबूर करता है। महीना शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लो। अपनी इनकम को टीम समझो और हर रुपये को प्लेयर। अपना खुद का बजट बनाओ, जो इंपॉर्टेंट है उस पर पैसा लगाओ। याद रखो, बजट का मतलब है फ्रीडम। अगर आपकी पूरी तनख्वाह महीने के खर्चे में चली जाती है तो एक अचानक खर्चा आने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। विक्रम को यह बात पता थी, इसलिए उसने सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी समझा। उसने जल्दी से जल्दी 25,000 रुपये बचाने का लक्ष्य रखा। उसे कुछ त्याग करने पड़े, जैसे बाहर कम खाना, ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाना और अपने अनयूज्ड सामान ऑनलाइन बेचना। वो इमरजेंसी फंड उसकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट और सुकून बन गया। यह जानकर कि उसके पास इमरजेंसी के लिए पैसे हैं, उसका बहुत बड़ा बोझ हट गया। आप भी जितनी जल्दी हो सके कम से कम 20 से 30,000 रुपये बचाने का लक्ष्य रखें। जब कुछ अनचाहा होता है तब आपका इमरजेंसी फंड आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। कर्जा ऐसा है जैसे गले में पत्थर, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। विक्रम भी कर्जे से परेशान था। उसने डेब्ट स्नोबॉल मेथड से अपने कर्जे से छुटकारा पाने का सोचा। उसने अपने सारे कर्जे छोटे से लेकर बड़े तक लिख लिए। उसने सबसे पहले छोटे कर्जे को चुकाने पर ध्यान दिया। जैसे ही छोटा कर्जा खत्म हुआ, उसने वो पैसे अगले छोटे कर्जे पर लगा दिए। 9 महीने में ही विक्रम कर्ज मुक्त हो गया। आपका काम, अगर आप पर कर्जा है तो उसे चुकाने का प्लान बनाइए। सबसे छोटे कर्जे से शुरुआत करें और ऊपर बढ़ते जाएं। एक समय में एक ही कर्जे पर ध्यान दें और अपनी जीत का जश्न मनाते रहें। विक्रम जानता था कि सिर्फ खर्चे कम करना ही काफी नहीं है। पैसे की तंगी से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उसे अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। अपनी नौकरी में ज्यादा घंटे काम करने के बजाय उसने कुछ नया सोचा। उसने अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके वीकेंड पे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए। हर महीने वो एक्स्ट्रा 8,000 से 10,000 रुपये कमा लेता था।
जो सीधे उसकी सेविंग्स और डेट रिपेमेंट गोल्स में जाता था। आपका एक्शन टिप, अपनी इनकम बढ़ाने के तरीकों पे विचार करें। कुछ अलग सोचें, कुछ नया ट्राई करने से मत डरिए। कौन जाने क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएं। आंख ओझल, पांव ओझल, यही वो फिलॉसफी है जिसे विक्रम ने सेविंग के लिए अपनाया। वो जानता था कि अगर वो सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करेगा तो पैसे सेव करने से पहले ही उसे खर्च करने का मन कर सकता है। इसलिए उसने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। जैसे ही उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आती, उसने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप कर रखा था कि 5,000 रुपये सीधे उसके सेविंग्स अकाउंट में चले जाएं। आपका एक्शन स्टेप, अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करें। इन ट्रांसफर्स को नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करें। याद रखें, आप सबसे पहले खुद को पे कर रहे हैं, बिल्स से पहले, एंटरटेनमेंट से पहले, किसी भी चीज से पहले। यही तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम का राज है। विक्रम को समझ आ गया कि उसे दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो एक सस्ता अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगा और हर साल नया फोन लेना भी बंद कर दिया। दोस्तों ने उसकी स्टिंजीनेस का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत बना लिया। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब है चीजों से ज्यादा एक्सपीरियंसेस को इंपॉर्टेंस देना। एक्शन टिप, अपनी खुशियों से समझौता किए बिना खर्चे कम करो। जरूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, जरूरी है कि आप कितना बचाते हैं। आज विक्रम को महीने की पहली तारीख से डर नहीं लगता। उसके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, रेगुलरली इन्वेस्ट करता है और बिना क्रेडिट कार्ड डेट के आराम से रहता है। जिंदगी एंजॉय करता है, लेकिन अब सोच समझकर और कंट्रोल के साथ। अब वो पेचेक टू पेचेक नहीं जी रहा, अपनी मर्जी से जी रहा है। याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं होती। पेचेक टू पेचेक साइकिल आपकी किस्मत नहीं है, ये बस एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। आज ही पहला कदम उठाएं और अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना शुरू करें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.